नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नई चर्चा के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो आज चर्चा इधर उधर की बात न करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इधर उधर की बात न करते हुए हम सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पर आए हैं और आप अपने मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा करबद्ध ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो आज का विषय है हमारा कि 5 दिसंबर 2023 को भैरव अष्टमी या कालाष्टमी या काल भैरव अष्टमी है। और उस दिन हम क्या करें, क्या न करें और क्या ऐसा करें जिससे रक्षण प्राप्त हो, जिससे लक्ष्मी प्राप्त हो और जिससे निर्विघ्न पूरे साल सभी कार्य हमारे बनते रहें। देखिए, भगवान भैरव एक भगवान शंकर के अवतार, विष्णु के अंश और माता शक्ति के वे साधक हैं। तो उसमें दो स्वरूप भैरव के माने जाते हैं, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव। काल भैरव जो हैं वो पुरुष, मतलब आप कहेंगे तो एक जवान व्यक्ति के जैसे हैं। वो एकदम बहुत ज़्यादा काले हैं, बिल्कुल कालावर्ण है, चमकदार शरीर है, रौद्र रूप है, आंखें लाल हैं, बाहर दांत निकले हुए हैं, नाखून बहुत बड़े हैं, अस्त्र शस्त्र सभी हैं। उनके इस रौद्र रूप से स्वयं काल भी डरते हैं। और एक रूप है बटुक भैरव, जो 8 साल के बच्चे के रूप में है, जो रौद्र भी हैं और सौम्य भी हैं। तो जो हम घर पे जो हम पूजा करेंगे वो जैसे 8 महाकाली हैं यानी कि 8 काली के स्वरूप हैं, वैसे ही अष्ट भैरव हैं, 8 ही भैरव हैं। हर देवी के साथ देवी के उपासक के उपासना करने वाले सभी व्यक्तियों को, जो भी हैं, उनको भैरव की साधना जरूर करनी चाहिए। और सभी देवियों के साथ भैरव जरूर होते हैं। तो हम किस भैरव की साधना करें? साधना हम करें घर पे, यदि हम करते हैं और हम एक पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं तो हमें बटुक भैरव की साधना करनी चाहिए। और यदि हम तामसिक चीज़ों में हैं और हम कोई ज़्यादा घर पे नहीं हैं, हम थोड़े वैरागी है टाइप के हैं, तो हमें फिर काल भैरव की साधना करनी चाहिए। मेरा यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा, यदि आप काल भैरव की साधना करते हैं तो फिर चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप बटुक भैरव की साधना करते हैं तो आप निश्चिंत करिए, वो भगवती के, माँ भगवती के प्रिय हैं। जैसे आप उनके प्रिय हैं वैसे ही वो भी उनके प्रिय हैं। तो 5 दिसंबर को कालाष्टमी यानी भैरव अष्टमी है। तो उस दिन हम क्या करें? पूरे साल जैसे सभी लोग, जैसे मैं भी अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए मैं भी कुछ न कुछ करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नित्य प्रति ही मैं पूजा में साधना करते रहता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी जब नहीं हो, वैसे मैं नित्य जो मेरी पूजा है मैं उसको हमेशा ही करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, आप सहूलियत के लिए मैं ये बता दूँ कि यदि आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, किसी भी महीने की अष्टमी को कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार कर सकते हैं और 1 साल में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन उसका करने का तरीका अलग अलग है। मैं जो आपको बताऊंगा वो साल में एक बार का है। मान लो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो साल में एक बार तरीका जो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, वो प्रयोग 6 महीने में आधा हो जाएगा उसमें जो चीज़ है, और 3 महीने में उसका भी आधा हो जाएगा। आप समझिए कि कोई चीज़ 10 रुपये की है तो 6 महीने में वो 5 रुपये की रह जाएगी और 3 महीने में वो 2.5 रुपये की रह जाएगी। ऐसे करना है आपको। तो काल भैरव अष्टमी है, अच्छा योग बना है, मंगल का दिन है, बहुत ही शुभ योग है। उस दिन आप सुबह स्नान ध्यान करके, नित्य कर्म करने के बाद आप स्नान ध्यान करके स्वच्छ हो जाइए।
यदि आप घर में कर रहे हैं तो भगवान बटुक भैरव और माता दुर्गा या माता काली, जो भी आप पूजने हैं, मैं कहूँगा कि आप काली के उपासक हैं या माता पीताम्बरा के हैं या धूमावती, किसी के भी हैं, लेकिन आप माता दुर्गा की आप मूर्ति रखिए सभी लोग अपने घर में और उन्हीं की आराधना करिए। उन्हीं से ही सभी देवी प्रकट हैं, सभी उनसे ही प्रकट हुई हैं। तो आप उनको रख करके जिसको भी मान के आप पूजा करेंगे वो उसको उसी स्वरूप में प्राप्त होगी। तो माता का आप जो भी आप पे विग्रह है, यानी कि आप पे यदि यंत्र है उनका तो वो रख लीजिए, और यंत्र नहीं है आपके पास तो आप उनकी मूर्ति रख लीजिए। और उसको रखने के बाद फिर आप, क्योंकि आप स्नान ध्यान करके आप बैठे हैं, शुद्ध और पवित्र हैं, तो आपको लाल वस्त्र चाहिए, कुशा का आसन चाहिए, एक कंबल का आसन चाहिए, या तो लाल या काला। माता का विग्रह चाहिए, यानी या मूर्ति हो या उनका यंत्र हो। पंचामृत चाहिए, पुष्प चाहिए, धूप दीप चाहिए, गूगल की धूप जरूर होनी चाहिए, और उसमें या तो लाल फूल या पीले फूल, लाल हो तो बहुत अच्छी बात है, लाल चंदन या कुमकुम, और उसके साथ साथ आप पीली मिठाई या फिर आप कोई भी मिठाई उनको लगा सकते हैं जो मीठी हो। साबुत उड़द की दाल, काले तिल या काले तिल से कोई बनी हुई वस्तु, इमरती क्योंकि उड़द की दाल से बनती तो इमरती न हो तो उड़द की दाल, दोनों हो तो दोनों, सवा पाव जलेबी, ये आप उनको भोग लगाइए। और एक जिसको पौवा बोलते हैं हम, मतलब यदि लगाना चाहें, वैसे ये अनिवार्य नहीं है कि उनको लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं इसका प्रयोग अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि करना क्या है, ये अलग अलग है। तो यदि आप बाबा से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं तो उन्हें आप सुबह शुद्ध और पवित्र हो जाइए। उसके बाद उनका विग्रह आप अपने सामने रखिए, लाल कपड़ा बिछाइए, उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर उनका विग्रह लगाइए और उनको स्नान ध्यान पुनः पंचामृत से कराइए, फिर शुद्ध स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र इत्यादि अर्पण करने के बाद, उनको धूप दीप दिखाने के बाद, उनको वस्त्र पहनाने के बाद, उनको उनका सभी भोग जो मैंने आपको बताया वो लगाने के बाद, अब संकल्प आप ले लीजिए, या तो 1 दिन का ले लीजिए या फिर आप 40 दिन का ले लीजिए, 21 दिन का, 11 दिन का, जो भी आप सही लगे वो आप संकल्प ले लीजिए। और संकल्प लेने के बाद आप पहले, यदि आप भूत प्रेत बाधा के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं कि आपके घर में परेशानियां बहुत हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो आप यकीन मानिए कि जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा वो प्रयोग 100% काम करेगा। और कोई भी बाधा होगी या कोई भी आपका कार्य बिगड़ रहा होगा, कोई भी ग्रह बाधा होगी, पितृ वगैरह कुछ परेशान होगा, जो भी होगा वो सब उसी दिन से सही हो जाएगा। और सही नहीं होगा तो सही होने लगेगा, आपको अगले 5 दिन के बाद वो आपको प्रत्यक्ष चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी कि हाँ ये सब चीज़ सही हो रही है। क्यों कि भगवान भैरव 5वां ही स्वरूप रौद्र रूप है। तो यदि आपको लग रहा है कि मैं अपनी रक्षा, यानी कि सभी तंत्र बाधाएं हैं और मैं उनसे रक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, यदि मैं रक्षा चाहता हूँ, तो भगवान भैरव का एक मंत्र है, और वो मैं मंत्र आप ध्यान से सुनिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें ये है कि उस मंत्र को आप संकल्प ले लीजिए, 21,000 जप करने हैं उसके बाद आप दशांश हवन करिए, जितना भी 21,000 का 10% होता है उतने की आहुति लगाइए। और आहुति जो लगाई जाएगी वो काले तिल और उड़द उनसे लगाई जाएगी। काले तिल, उड़द, उसमें घी मिला लीजिए, थोड़ी सामग्री मिला लीजिए ताकि समिधा जलती रहे, वो चलता रहे। और आप उनको दशांश हवन ऐसे करिए, या कोई योग्य व्यक्ति आपके पास है पंडित वगैरह, उससे करा लीजिए, अपने गुरु से करा लीजिए। तो आप मंत्र सुनिए, मंत्र है ओम ह्रीम भैरव भैरव भयकर हरमा रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। मैं मंत्र फिर से रिपीट करता हूँ,
ओम ह्रीम भैरव भैरव भय कर हर माँ रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम भैरव भैरव भय कर हर माँ रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम भैरव भैरव भय कर हर माँ रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम भैरव भैरव भय कर हर माँ रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 21,000 की संख्या में जपिए। उसके बाद दशांश हवन करिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं 8 साल के अंदर, उनके लिए आप उनको कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए और कुछ खाना पीना खिला दीजिए। काले कुत्ते को आप मीठी रोटी जरूर खिलाइए। एक तो ये है, और दूसरा है कि यदि आपको लगता है कि थोड़ी सी हमें धन की आवश्यकता है और धन की थोड़ी सी प्राप्ति हो, द्वार खुलते रहें, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि पहले तो आप अपना प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं कि भगवान से कहेंगे हम तब कुछ, लेकिन फिर भी यदि ऐसा है कि चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, धन की तो बहुत आवश्यकता सभी को है, तो उसके लिए भगवान भैरव का एक जो मंत्र है, उस मंत्र को आप 51,000 21,000 की संख्या में जप सकते हैं। और वो मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम। ये मूल मंत्र है उनका, और इस मंत्र को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम। ये उनका एक चमत्कारी मंत्र है। आप इन दोनों मंत्रों में से जो भी सफल आप समझें, इस मंत्र में जब आप उनके लिए आहुति देंगे तो केवल काले तिल और सफ़ेद तिल आप मिला करके, और उसके बाद दशांश हवन करेंगे। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते रहेंगे, क्योंकि भगवान भैरव के गण हैं कुत्ते। जो श्वान होता है भगवान भैरव का गण है, उनकी सवारी भी है। दूसरा, भगवान भैरव ही एक ऐसा देव माने गए हैं कि वो कहावत है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। जब कहीं काम न बने और कोई देवता न माने, कोई पितर न माने, तो आप भैरव बाबा की शरण चली जाइए, सीधे हो जाएंगे। क्यों कि वहां पर एक ही बार काम प्यार से होता है, दूसरे बार में दंड सीधा हो जाता है फिर। और वो एक ऐसे हैं कि उनके सामने चलती किसी की नहीं। तो इस अष्टमी पर आप ये काम जरूर करें। और ये 5 काम और मैं आपको बता रहा हूँ, वो अब यदि इसमें से कुछ न कर सकें, कोई मंत्र वंत्र न कर सकें, तो अपनी इच्छा को कागज पर लिख करके भगवान के सामने रख दीजिए। उसको 40 दिन रखा रहने दीजिए और नित्य प्रति 40 दिन ये काम करिए। और वो काम क्या है? भगवान भैरव को पंचामृत स्नान कराइए, उनको धूप और दीप जरूर दिखाइए। उनके लिए जो उनके प्रिय फल हैं, रक्त पुष्प यानी लाल पुष्प, उनको चढ़ाइए। उनके लिए कुत्ते को रोज नित्य 40 दिन तक आप, या 5 शनिवार तक आप रोज मीठी रोटी खिलाइए। और उनके लिए शाम के समय दीपदान यानी कि तेल का एक दीपक लाल पुष्प रख करके उसके ऊपर उनके नाम से दीपदान अवश्य करें पूरे 40 दिन तक। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर और बहुत ही काम का टोटका है। काम 100% बनेगा आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम न बने। तो इस अष्टमी जाने दीजिए, और कुछ न कर पाए मंत्र तो जो मैंने अभी बताया है वो आप जरूर करिए, और करके एक बार जरूर देखिए। काम न बने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, काम बनेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं ये भगवती माँ से कृपा करता हूँ भैरव बाबा से कि आप सभी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और सर्व कार्य आपके सिद्ध होते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।